नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। ਅੱਜ ईद ਦਾ मौका है ਤੇ पूरा देश इस ਨੂੰ बहुत ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस मौके ਤੇ पंजाब ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ईद ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਈਦਗਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। उन्होंने दे नाल इस अवसर ते जलंधर लोक सभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुशील रिंकू ते विधायक भी मौजूद रहे। सो ये जिहड़े त्योहार ने ये कुछ स्वार्थी लोगों ने वंडते, पर एक बरीक गल तुहानूं दस्सां मैं, उन्होंने अपने मकसद लिए वंडे, पर अंदरों त्योहार जिहड़े ने वो इन्ने एक दूजे नाल जुड़े हुए ने कि वो भाईचारक सांझ नूं तोड़ नहीं सकते। रमजान का महीना क्या जाता है, मुसलमानों का महीना है। अंग्रेजी के रमजान लिखना हो तो किमें लिखे जाता RAMZAN। पहले 3 अक्षरों का की बनता है RAM, राम, हिंदुओं के सब तो बड़े देवता। दूसरे पास आ जाए दिवाली, कहते हिंदुओं का त्योहार है, किमें लिखी जाती है DIWALI। आखिरी 3 अक्षरों का की बनता है अली, मुसलमानों का सब तो बड़ा। पूंछ हमले में शहीद हुए 5 जवानों का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के 4 जवान हवलदार मनदीप सिंह, लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह हैं। उनको उनके पैतृक गांव में आज अंतिम विदाई दी गई। इन जवानों में किसी की 7 महीने की बेटी है तो किसी के 4 महीने का बेटा। शहीद जवानों के गांव में शोक की लहर है, परिवारों में गुस्सा भरा हुआ है। उनके परिवार के सदस्यों की मांग है कि सेना इस कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जलालाबाद के विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के पिता सुरेंद्र कंबोज को गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार ने डरा धमका कर वसूली करने के मामले में ब्लैकमेल और फिरौती की शिकायत की है। जलालाबाद के रहने वाले सुनील कुमार, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, ने कंप्लेंट फायर की है और उन्होंने शिकायत में बताया है कि रेप केस से बचाने के लिए विधायक के पिता ने 10 लाख की फिरौती की मांग की थी। विधायक के फादर ते FIR लॉन्च हुई है, की मामला की है जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ डिटेल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अगली मुख्य खबर भी पंजाब से है। आपको बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बीते दिन अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में बादल को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुखबीर सिंह बादल को फोन करके हालचाल भी जाना है। वहीं गृह मंत्री शाह ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि ये जानकर चिंता हुई कि दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल जी अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सुखबीर सिंह बादल से उनके स्वास्थ्य के बारे में फोन पर चर्चा की गई। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अगली मुख्य खबर भी पंजाब से।
अमृतसर में भारत पाक सीमा के पास बीएसएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह के समय बीएसएफ के जवानों ने सीमावर्ती गांव दाओके के भारी इलाके में एक तलाशी अभियान किया। इस तलाशी अभियान के दौरान सैनिकों ने दाओके गांव के खेती वाले खेतों से मादक पदार्थों के 5 पैकेट एक ही खेप के रूप में एक साथ पैक किए हुए बरामद किए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमसीडी चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलजी साहब को अधिकार नहीं कि वो दिल्ली सरकार के नॉमिनेटेड नाम बदलकर आगे भेजे, या तो मान सकते हैं या आपत्ति जता सकते हैं। देखिए, जो परंपरा रही है, जो प्रेसिडेंस रहा है वर्षों से दिल्ली के अंदर, दिल्ली की एमसीडी के अंदर, ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार किसी नाम की सिफारिश करती है और उसकी सिफारिश करती है जो सबसे सीनियर मोस्ट काउंसलर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आज की तारीख में 5 बार के काउंसलर मुकेश गोयल जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं। उनका नाम हमने पिछली बार भी रिकमेंड किया था। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन एलजी साहब के ऊपर बाइंडिंग है। एलजी साहब के पास 2 ही विकल्प हैं। एक कि वो सरकार की जो सिफारिश है उसको मान ले, दूसरी वो कहे मैं नहीं मानता और उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाए। खुद से नाम बदलकर उसको भेज देना एलजी साहब की पावर में नहीं है, मगर एलजी साहब लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया। कल एक डीआरसी के मामले में उनको नोटिस मिला। 3 हफ्ते पहले एल्डरमैन गलत तरीके से उन्होंने नियुक्त किए, उनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट से मिला। एल्डरमैन को कोशिश की गई कि वोटिंग राइट दे दें, उसकी वजह से नोटिस मिला और वो राइट हटाई गई। फिनलैंड में टीचर्स भेजने को उन्होंने रोका, उसकी वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, एलजी साहब को नोटिस मिला हुआ है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हर दूसरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस देना पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। देश भर में धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सांगियोटे गांव पड़ता है। यहां करीब 4000 घर हैं, जहां राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इफ्तारी व्यवस्था की देखरेख कर रहे थे। इसकी तैयारी की गई थी। कई लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। सेना का ट्रक इफ्तारी का सामान लेकर गांव पहुंच रहा था, तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। ईद के मौके पर भी पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। त्योहार की रौनक गायब हो गई है। हर आंख नम है। वो सैनिक जो उनकी हिफाजत कर रहे थे, वो ईद अच्छे से मना पाए इसका ख्याल रख रहे थे, उन्हीं को आतंकियों ने मार दिया। गांव वालों का कहना है कि अब क्या ईद और क्या इफ्तारी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देश आज ईद का महापर्व मना रहा है। हर कोई एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहा है, लेकिन पुंछ में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर घातक हमला किया गया और ऐसे में भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। वहीं एक जवान का इस समय उपचार जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है संजोट गांव में, जहां पर इस गांव ने ये फैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। इन्हीं गांव वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। साहब, आपका नाम? जी, मुख्तियार खान, सरपंच संगयोट। साहब, बड़ी दुखद घटना है, 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। आपने क्या फैसला किया आपके गांव ने, क्योंकि आप सरपंच है इस गांव के, क्या फैसला किया है? एक्चुअली ये जितने जवान भी शहीद हुए हैं ये मेरी पंचायत की कंपनी है और पहले दिन हमने डिसाइड किया था मेजर साहब से मिलके कि इस बार की इफ्तार पार्टी जो है वो फौज की तरफ से होगी और आफ्टर ईद जो होगा वो सिविलियन की तरफ से होगा। तो फिर मेजर साहब ने गाड़ी को भेजा इफ्तार पार्टी का सामान लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह। तो रास्ते में सडनली उनके इंसिडेंट हो गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। तो वो एक बड़ी दुखद बात है। हम इसको कंडम करते हैं और हमारा पूरे गांव ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम उस दुखद परिवार के साथ खड़े हैं।
हम लोगों ने एक नमाज ईद अदा की है, बल्कि सेलिब्रेशन नहीं किया जैसे कि पहले की तरह करते थे, खुशी का दिन मनाते थे। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात आज नहीं है। अगली अहम खबर की ओर बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने शनिवार को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सच बोले कि जो भी कीमत होगी वो चुकाते रहेंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई दी। राहुल गांधी के बंगला खाली करने से पहले मां सोनिया गांधी और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके आवास पर पहुंचे थे। हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नीचे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट फॉर यू टुडे। कहाँ रहेंगे आप? राहुल जी, आपके पास तो अपना घर भी नहीं है। कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में मुझसे छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।